अग्निपथ जो योजना है 4 साल के लिए है। बच्चों की मानसिकता से खेला जा रहा है। उज्ज्वला गैस आई थी, आज इन महिलाओं से पूछिए, इनको लॉलीपॉप थमा दिया गया, चूल्हे थमा दिए गए, 1100 सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। नरेंद्र मोदी जी, आपकी ही सिर्फ माँ नहीं है, हम माए बहनें भी हैं। हमने भी अपने छाती का दूध पिला के अपने बच्चों को पाला है। मुझे लगता है कि मोदी को बहुत गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है और मोदी को खत्म करने की ये साजिश हो रही है। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त तो मौजूद हैं जेपी गोलंबर के पास। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी आज बढ़ती महंगाई को लेकर और अग्निपथ स्कीम को लेकर और बेरोजगारी को लेकर आज सड़कों पर उतरी है। मेरे साथ महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रानी चौबे जी। क्या कुछ मांगे आप लोग सड़क पर उतरी है? देखिए, आज देश की ऐसी स्थिति हो गई है कि खाद्य पदार्थों पे भी जीएसटी लग रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बच्चियों के साथ बलात्कार है। अग्निपथ जो योजना है 4 साल के लिए है। बच्चों की मानसिकता से खेला जा रहा है। आप 4 साल बाद किसी को नौकरी देते हैं, अब वो मेहनत करता है, दौड़ता है, उस बंदे का डेडिकेशन है कि नहीं मैं इस जगह पे आगे बढ़ूंगा और इसी सेवा करूंगा अपने देश के लिए। आप 4 साल तक उसके नौकरी देते हैं। एक बात बताइए, कितना क्राइम बढ़ेगा 4 साल के बाद अगर उसको वो फिर से दोबारा नौकरी में नहीं रहेगा। एक आदत हो जाती है। आप देश सेवा करने के लिए, देश सेवा का डेडिकेशन के लिए लाइफ टाइम ले जाइए। आप हमारे जवानों को इस तरीके से मानसिकता उत्पीड़न नहीं कीजिए। आप उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप 4 साल नौकरी करेंगे, 4 साल के बाद उनकी स्थिति क्या होगी, आप मुझे बताइए। अग्निपथ स्कीम की केंद्र सरकार तो फायदे बतलाई थी कि जो युवा 4 साल नौकरी करके आएंगे, जो पैसा मिलेगा उससे नए रोजगार कर सकते हैं। पेंशन कहाँ गया उनका? नए रोजगार करने की बात की थी कि जो कौन पैसा से रोजगार? उज्ज्वला गैस आई थी, आज इन महिलाओं से पूछिए, इनको लॉलीपॉप थमा दिया गया, चूल्हे थमा दिए गए, 1100 सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। ये है इनकी योजना, प्रधानमंत्री की ये है योजना। तो मैं आज पूछती हूँ नरेंद्र मोदी से, आपके चैनल के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी, आपकी ही सिर्फ माँ नहीं है, हम माए बहनें भी हैं। हमने भी अपने छाती का दूध पिला के अपने बच्चों को पाला है और आगे आने वाला भविष्य आप बिगाड़ रही है, हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपको हम बोल रहे हैं, अभी आप बिहार से खदेड़ेंगे। तो अग्निपथ स्कीम में जो यूथ हैं वो फॉर्म भी भर रहे हैं, अब उसका फिजिकल भी होने वाला, एग्जाम भी हो रहा है। देखिए, बहुत कुछ होने वाला था। उज्ज्वला गैस की पूरी परंपरा तैयार हो गई थी। मैं तो पूछती हूँ ना, आज आप ही से पूछती हूँ कि क्या उज्ज्वला गैस देने के बाद क्या इन महिलाओं को रिफिल का 1100 रुपये अब क्यों बढ़ाया गया? क्या मैं पूछती हूँ कि जीएसटी क्यों इतना बढ़ाया गया? खाद्य पदार्थों क्या देश में आज तक आटा चावल पे भी लगा था जीएसटी? आज पहली बार ये योजना आई है। तो आप तो जनता को लूट रहे हैं और 5 साल और लूट लीजिए, 24 में हम आपको दिखा देंगे। बीजेपी वाले लोगों का कहना है कि कोई महंगाई नहीं है, जो विपक्ष के लोग हैं वो गुमराह कर रहे हैं, जितने भी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जब आप कौन बीजेपी के लोगों का कहना है? तो विपक्ष तो वही हो गए हैं। नहीं, इसके पहले उनका कहना था। और अब क्या कहना है? अब तो खुद विपक्ष में है। तो मैं देखूंगी कि विपक्ष कितना रोड पे आता है आज बिहार में। और गुमराह तो आपने किया, आपने बोला नोटबंदी कर दो, अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। आपने बोला उज्ज्वला गैस दे दो, सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। आपने बोला बच्चों को ये दे दो, अग्निवीर दे दो। 4 साल बाद आपने रिटायरमेंट के पैसा भी नहीं देने को कहा। आप पहले दिमाग से दुरुस्त हो जाइए। आप पहले जो प्लानिंग करते हैं, आपके जो एडवाइजर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स होंगे आपके एडवाइजर्स, वो पहले ये दुरुस्त कर ले कि उन बता क्या रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी को बहुत गलत रास्ते पे लेके जाया जा रहा है और मोदी को ख़त्म करने की ये साजिश हो रही है, जो कि ज़रूरी भी थी, क्योंकि आपने भाईचारा ख़त्म कर दिया। आपने देश को इमोशनल बना दिया। आपने देश को कहा कि झंडा लेके घूमना है, तिरंगा यात्रा करनी है। तिरंगा यात्रा ज़रूरी है, लेकिन क्या वो युवा रहेंगे जब आप जीएसटी और इतने महंगाई बढ़ा देंगे? तो क्या हॉस्पिटल में आप डॉक्टर्स अच्छे नहीं रखेंगे, एजुकेशन अच्छा नहीं रहेंगे, तो वो युवा कहाँ से रहेंगे? कहना था कि 4 साल जो युवा नौकरी करके आएंगे, इससे ज़्यादा युवाओं को मतलब देश की सेवा करने को नहीं, देश की सेवा करें। देश की सेवा आज पहले भी कर रहे थे। आप कोई नई योजना नहीं ला रहे हैं, आप कोई नई चीज़ नहीं ला रहे हैं। आप यही गलत कर रहे हैं कि 4 साल बाद उनको नौकरी से हटा रहे हैं। हमारी यही मांग है ना कि 4 साल बाद भी उनकी नौकरी एग्जिस्ट हो जाए, उन्हें पेंशन मिल जाए। यही मांग है। क्या गलत हम मांग रहे हैं? हम सिक्योरिटी मांग रहे हैं, हम देश की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। कल देश का डेटा अगर हैक होता है, देश का डेटा आप 4 साल देते हैं और देश के डेटे में वो रूट उनको पता होता है, अगर वो हैकिंग हो जाए, अदर कंट्रीज़ को भेज दी जाए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे नरेंद्र मोदी जी? आप तो सत्ता से उतर जाएंगे, लेकिन जो आने वाली सरकार होगी वो झेलेगी और पूरा देश झेलेगा, पूरा बिहार झेलेगा और पूरा खत्म हो जाएगा ये सब चीज़। चलिए, आप लोग बताइए किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग सड़कों पर उतरे? और आप बताइए। हम लोग जीएसटी लेके उतरे हैं, किचन, बच्चे का दूध, सिलेंडर का महंगाई, यहाँ तक कि कफन का महंगाई, जो कफन की गरीब के नसीब में होता था वो भी नहीं होगा नरेंद्र मोदी के चक्कर में। वो तो खुद महल में है, हम लोग को सड़क पर उतार दिए हैं। आज हम लोग घर में रहते बाल बच्चे के साथ, आज सड़क पे क्यों है? क्योंकि बाल बच्चे भूखे नहीं रहे। पति कमाएगा तभी तो बाल बच्चा खाएगा। तो यहाँ तो बेरोजगारी भी बढ़ गया चरम सीमा पे। आप लोग बताइए
आप इस सड़कों पर उतरिए, क्या कुछ मांगे हैं? जीएसटी वापस लेने का। जीएसटी वापस लेने का, अग्निवीर वापस लेने का, और ये क्या जितना भी सामान दिया है आपको वो वापस लेने, महंगाई खत्म करने के लिए। चलिए, अभी आपने सुना जो जन अधिकार पार्टी की जो महिला विंग है वो भी अब सड़कों पर उतर चुकी है। और आपको बता दें कि आज ये लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से देश में लगातार महंगाई बढ़ी और जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम लाया गया और जो युवा थे उन पर ये स्कीम पोता गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये लोग सड़कों पर उतरे। और उनका कहना है कि जब तक बेरोजगारी कम नहीं होगा, जिस तरीके से खाद्य पदार्थों पर जो जीएसटी लगा है, जब तक इस सब चीज़ों पर लगाम नहीं लगेगा, लगातार हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे और सड़कों पर उतरते रहेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।